यद्यपि हर व्यक्ति विशुद्ध चित्त हो, वो व्यक्ति साधारण तो नहीं हो सकता है, या तो वो भक्त हो सकता है और नहीं तो यशोदा माता हो सकती है ना। किंतु यदि पूर्व के संस्कार चित्तो अपि पूर्वम, किंतु यदि पूर्व के संस्कार, अभी यशोदा माता का पूर्व का संस्कार क्या था कि कृष्ण हमारा पुत्र है, इसके लिए उनको भ्रमित हो गया, है ना। ऐसे ही जोगी जो होते हैं उनका पूर्व का संस्कार क्या है, क्योंकि हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखते आते हैं तो हम लोग उसमें माया के चंगुल में फंस जाते हैं, है ना। तो यहां पे बोलते हैं तत्त गुणान कलना पुनरेव कर्मा, वो फिर से अपने पूर्ण गुणों को, गुण मतलब रस्सी, फिर से अपने पूर्व कर्म के गुणों को पकड़ के और फिर मंथन क्रिया में लग जाता है। इसका मतलब बोल रहे हैं कि व्यक्ति गुणों को पकड़कर पुनः मंथन कर्म में आसक्त हो जाता है, तथा यह यशोदा माता द्वारा सिद्ध हुआ है कि माता यशोदा सब कुछ देखी थी, सब जानती थी, जान गई कि ये भगवान है, परम भगवान है, लेकिन फिर से उनको एक अंतर है जोगी और यशोदा माता में। जोगी को महामाया द्वारा भ्रमित होते हैं और यशोदा माता माया नहीं, उनका क्या नाम है, योग माया, योग माया द्वारा यशोदा माता भ्रमित हो गई, योग माया। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही अंतर है, लेकिन दोनों जन का बात चल रहा है। उसके बाद देखिए एक और इसमें फिर से टिप्पणी की है, ये हरि सूरीदास जी का टिप्पणी है। उसमें बोलते हैं पूर्ण कामो व्यपम्भुयो भक्त हार्द रसप्रिय। पूर्ण काम, भगवान के पास कोई काम की इच्छा हो सकती है क्या? कोई, क्योंकि वो पूर्ण है, भगवान तो पूर्ण है, उनके पास कुछ भी इच्छा शेष नहीं रह जाती है, तभी तो वो पूर्ण है। 6 ऐश्वर्य जिसके पास होता है वही तो भगवान होते हैं, तो इसमें तो एक ऐश्वर्य ही है ना। तो भगवान बोलते हैं अगर किसी के, अगर मैं तो पूर्ण काम हूं, पूर्ण काम अहम भूयो भक्त हार्द रसप्रिय, मैं तो पूर्ण काम हूं, लेकिन फिर भी मैं भक्तों के हृदय का रसपान करता हूं। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं तो पूर्ण काम हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो मेरा भक्त है मैं उसके हृदय के रस का पान करता हूं। यशोदा माता के हृदय का रस का पान करने गए थे, है ना। और भक्तों के भक्ति जो भक्त भक्ति रस में डूबे हुए हैं, उनके भक्ति के रस का पान भगवान स्वयं करते हैं। तो यहां दोनों बात चल रहा है। अस्मिति प्रस्फुटित करता स्तन